नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग शीत निद्रा से थोड़ा सा जागृत हो जाइए, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा का आनंद लीजिए और करंट अफेयर्स के साथ दिन की शुरुआत करिए। और एक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा प्यारा सा कि हमारे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए। ये मेरा कोटेशन छोटा सा है। क्या मैंने बोला? कि हमारे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए। एक संकल्प आप लोग निर्धारित करिए कि मुझे आज पूरे दिन इतनी पढ़ाई करनी है, ये मेरा टारगेट है और इस टारगेट को मुझे एनी हाउ क्या करना है, अचीव करना है। और ध्यान रखना कि निद्रा से यदि आप जाग जाएंगे, सुबह उठ जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी? बहुत ही बेहतर होगी। और कहा भी गया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है ना। टुक नींद की चैन निदिया खोल जरा, है ना, सुना होगा शायद आप लोगों ने। ये जानते कब गाया जाता था? ये जब हमारे क्रांतिकारी लोग जब जो है सुबह सुबह निकलते थे तो यही सॉन्ग गाते थे और लोगों को सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे जगाते थे कि उठो, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इस जो हम स्वतंत्रता के जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो क्रांतिकारी चाहे भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सभी क्रांतिकारी जो कि अपने आप में क्या थे? आर्य समाजी थे, डीएवी के एक तरीके से स्टूडेंट्स थे। और ये लोगों को जागृत करते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। तो आपको भी जो है स्वतंत्रता लेनी है, उस परतंत्रता से जो कि आपकी असफलता के रूप में आपके सामने शामिल है। तो उठिए, जागिए और क्या कौन सा श्लोक आपको फॉलो करना है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारण निबोधत, अर्थात उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। ठीक है, और जब तक रुकना नहीं है, कब तक? जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, चलो तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। और उसके पहले न्यूज कई दिन से मैं दे ही रहा हूं, सभी लोग जानते भी होंगे, परिचित भी हो, सभी लोग हो गए होंगे, लेकिन जो लोग परिचित नहीं है मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको बता दे रहा हूं कि डिकोड एग्जाम की तरफ से यूपीपीसीएस 2025 के नाम से फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको मेंस के साथ में आपकी प्रॉपर प्री की तैयारी, आपका इंटरव्यू का गाइडेंस, प्री की टेस्ट सीरीज, आपका मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्री का क्विज आपका, ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन टीचर के साथ में, पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, सारी चीजें दरअसल आपको इकट्ठा यहां पर दी जाएंगी। इसके साथ में आपको सीसैट, मेंस में हिंदी, निबंध, जो चीजें हैं, सारी चीजें दरअसल आपको इस पूरे पाठ्यक्रम में जो है दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जिसका प्रॉपर शेड्यूल होगा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी सारी की सारी क्लासेस होंगी आपकी। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम फीस में इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने लक्ष्य को, जो कि आपका लक्ष्य एक बड़े अधिकारी बनने का, एसडीएम बनने का, डिप्टी एसपी बनने का, बीएसए बनने का, जो भी पद आप चाहते होंगे, पीसीएस में अलग अलग पद होते हैं, एक दिन मैं इस पर अलग से जानकारी भी आपको दे दूंगा। तो उन पदों की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो उसके लिए आप इस कोर्स को आपको जुड़ना होगा। 18 महीने का यह हमारा पूरा का पूरा कोर्स होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 18 महीने की वैलिडिटी होगी और 9 महीने के अंदर क्या होगा? आपका कोर्स वाइंड अप हो जाएगा, यानी कि आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, यानी कि अगर आपने मेंस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, तो उसके बाद आपको जो है रिवार्ड स्वरूप, अर्थात एज ए गिफ्ट जो है, आपको आपकी फीस जो आपने सबमिट की होगी डिकोड एग्जाम को, वो फीस आपकी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप अच्छी बात है। बाकी आप सभी लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पर कई दिनों से मैं चीजों को बता रहा हूं। क्वालिटेटिव कंटेंट होगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाहरी किसी पुस्तक या किसी अन्य स्रोत पर आपको डिपेंडेंसी ना रह जाए, इसके लिए हमने भरसक प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ करके आपके जो सपना है अधिकारी बनने का, जो सपना आप पीसीएस अधिकारी बनने का है, पूर्ण होगा। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जो सिर्फ काम चलाओ किया गया है, पूरी शिद्दत के साथ पाठ्यक्रम को पढ़ाया गया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ करके अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। और इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी विशेष हैं। और अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है इसके लिए, तो आप जो लोग जो है 6307495944 पर या फिर 9506742546 पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कोई 2025 के लिए कोई डाउट है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा। वहां पर एक छोटा सा गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करिएगा, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो उसके बाद मेरे द्वारा या डिकोड एग्जाम के किसी भी फैकल्टी के द्वारा आपको कॉल की जाएगी और वहां पर आपके सभी डाउट्स को क्या किया जाएगा? क्लियरिफाई किया जाएगा, यानी कि आपके डाउट्स को शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, जो भी मन में आपकी जिज्ञासा होगी परीक्षा को लेकर के, वो सभी जो है आपके प्रश्नों का निराकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज थी। और आइए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं लास्ट डे का।
पहला क्या है प्रश्न कि भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो 2036 तक करेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता योजना यानी कि फ्रीडम प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मैंने आपको बताया था कल, प्रसार भारती के द्वारा। वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है, कल भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस है, और इन्होंने महिलाओं को लेकर कई सारे जो है मुद्दे उठाए कि जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस पर क्या करनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, वैभव सूर्यवंशी हो गए हैं, और कितने में जो है इनको खरीदा गया है, यह भी जरा एक डेटा आप लोग क्या करिएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी कि जेडीसीसी की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई, तो यह हुई आपकी गोवा में। यह भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कल के अभ्यास प्रश्न पर जो हमने आपको दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आपको तुरंत उत्तर देना है, क्या बदरुद्दीन तैयबजी यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही उत्तर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की जो जो अधिवेशन हुए हैं वार्षिक, उन अधिवेशनों से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मुझे याद आ गया, तो आज मैं आपको टास्क पहला ही आज दे रहा हूं यहां पर कि जो भी क्या टास्क नंबर 1 कांग्रेस के जो भी क्या हुए हैं अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। किस किस वर्ष ये जो है आयोजित किए गए, कहां पर यानी कि कहां पर, ठीक, एक मिनट, क्या याद करना है इसमें, एक याद करना है आपको कहां पर यह आयोजित किया गया, ठीक, उसका वर्ष क्या हुआ, और उस अधिवेशन में क्या कुछ चीजें की गई यानी कि निर्णय क्या क्या लिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, उनको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो भैया कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन AIM को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है, 2026, 2027, 2028 या फिर 2030, जल्दी बताओ। और अटल इनोवेशन जो मिशन है जिसको AIEM बोलते हैं, इसकी शुरुआत बेसिकली कब की गई थी, ये जरा मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ध्यान रखना कि कोई भी योजना जो पुरानी है अगर वो चर्चाओं में रहती है तो उस योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूं, इसको गूगल करिएगा आप लोग या फिर सर्च करिएगा कि अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब की गई थी और चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि इसको भी क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है इसके टाइम पीरियड को, ठीक है, और वो कर दिया गया है वर्ष 2028, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख अटल इनोवेशन मिशन AIEM को 31 मार्च 2028 याद रखिएगा तक जारी रखने का जो है निर्णय लिया गया है, यानी कि मंजूरी दे दी है इसको बेसिकली। और मिशन का दूसरा चरण देश में क्या नवाचार, ठीक है, यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती तथा गहराई प्रदान करना है। ये इसका क्या है, मोटो है। इस मिशन से सभी क्षेत्रों में क्या होगा, बेहतर जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा नवीन उत्पाद यानी कि न्यू प्रोडक्ट एंड उच्च प्रभाव वाली सेवाएं यानी कि बेस्ट क्वालिटेटिव सर्विसेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी कि अच्छी सुविधाओं का क्या होगा, जो है विकास होगा अपने आप में, ठीक है, यानी कि नौकरी, नवाचार जैसे उद्यम जो है विकास विकसित होंगे और उनसे अलग अलग प्रकार की नौकरियां क्या होंगी, जनरेट होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बताओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली या फिर JNU यानी कि जवाहर जो है क्या है, जो ये आपका विश्वविद्यालय है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, A, यानी कि जो आपकी ये टॉप यूनिवर्सिटी है कौन सी, ऑक्सफोर्ड, इसे जो है क्या है पहली रैंक प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पीसीएस में और में पूछा गया है पिछले कई बार, ठीक है, याद रखिएगा। तो टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दूसरा, टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग में जो है विश्वविद्यालयों की क्या मूल्यांकन 5 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो कौन कौन से जो है बेस हैं जिसके आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है। तो 5 कौन कौन से जो है क्षेत्र हैं, या आप बेस कह लीजिए उसका। एक है क्या, शिक्षण, ठीक है, यानी कि टीचिंग अपने आप में। दूसरा
अनुसंधान वातावरण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, अनुसंधान वातावरण। फिर अनुसंधान गुणवत्ता, यानी कि जो आप रिसर्च करते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, यानी कि जो आपका एक तरीके से इंटरनेशनल जो थिंकिंग है वो कैसी है। और उद्योग आय, यानी कि इंडस्ट्रियल जो इनकम है, इन 5 जो है फील्ड पर जो है बेस्ड होता है रैंकिंग, और उसी के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की जाती है वैश्विक स्तर पर, जिसमें प्रथम रैंकिंग किसको दी गई है? प्रथम रैंकिंग दी गई है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। सेकंड रैंक दी गई है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या जिसको हम लोग MIT भी बोलते हैं, और दूसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तीसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, चौथा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, और पांचवा क्या है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको डेटा को क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिनेश भाटिया, ठीक है। इनको भी हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल फिलहाल में जो भी राजदूत नियुक्त किए गए होंगे आस पड़ोस में आपके देशों के, उनको जरा एक बार अच्छे से आप लोग इसकी लिस्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्राजील अभी चर्चाओं में भी रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र भी अभी क्या किया गया है? उसको शामिल कर लिया गया है, यानी उसको अपना लिया गया है। तो ऐसे में ब्राजील चर्चाओं में रहा है। ब्राजील में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए भी थे, इसीलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं सोचो कि अब अच्छा ब्राजील में बना दिया राजदूत तो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? हो जाएगा, क्योंकि चर्चाओं में रहा है ब्राजील, ठीक है। ध्यान रखना, ज्ञानी मत बनना अपने आप से, ठीक है। तो ब्राजील के बारे में हम बात करते हैं, इसकी राजधानी ब्रासिलिया है, राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा हैं, और करेंसी ब्राजीलियाई रियल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं ब्राजील की सीमाओं की थोड़ा सा, तो दक्षिण में इसके उरुग्वे है, दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना और पराग्वे, पश्चिम में इसके बोलिविया और पेरू, उत्तर पश्चिम में आपका कोलंबिया है, और उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रांस, ठीक है। ये सब चीजें हैं। आप लोग एक बार इसको मैप में देख लीजिएगा, मैप में जरा आज यहां पर छूट गया है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से एक बार जरा इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंट्री इसके आसपास ब्राजील के हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, डेविस कप 2024 का विजेता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक लगाइए फटाफट, ठीक है। कौन है? ब्राजील है, अमेरिका है, इटली है, भारत है? जल्दी बताओ, डेविस कप 2024 का विजेता कौन है? अक्सर पूछा जाता है प्रश्न यहां से, तो वो है आपका सुंदर सा प्यारा सा क्या? इटली, ठीक है। चलो, तो डेविस कप 2024 का विजेता इटली है, और इटली ने किसको हरा करके? नीदरलैंड को हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो ये अभी इटली जीता है, किस देश को हराया इसने? तो नीदरलैंड को, ठीक है। फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन स्थल कहां का था? यानी कि ये जो डेविस कप आयोजित किया गया, कहां पर किया गया? ये मलागा स्पेन में किया गया, याद रखिएगा। और कब से कब तक? तो 19 से लेकर के 24 नवंबर 2024 के मध्य में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इटली ने डेविस कप 3 बार जीता है, यह भी आपको महत्वपूर्ण है डेटा आपके लिए, 1976, 2023 यानी कि 2023 और 2024 में, ठीक है। डेविस कप क्या है? पुरुष टीम जो है टेनिस ये टूर्नामेंट है, याद रखते होंगे आप, जानते होंगे। और अगर हम डेविस कप की शुरुआत की बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1900 में दरअसल डेविस कप की शुरुआत की गई थी, जो कि आपके लिए यह भी फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको डेविस कप से संबंधित जो क्या है? इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा अब कोई बहाना नहीं, क्या अब कोई बहाना नहीं नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है इसकी, शिवराज सिंह चौहान ने की है, या अन्नपूर्णा देवी ने की है, या फिर राजनाथ सिंह ने की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि अन्नपूर्णा देवी। और अन्नपूर्णा देवी कौन सी मंत्री है भैया? जल्दी जल्दी बताओ। तो हाल ही में कौन? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। कौन? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अब यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा था, क्योंकि कई बार मंत्रियों से संबंधित प्रश्न पूछा था कि कौन सा जो है व्यक्ति कौन सा मंत्री है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा देवी जो है वो कौन सी मंत्री है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा अब कोई बहाना नहीं नामक अभियान की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? मोटो क्या है इसका, इस अभियान का? तो वो है आपका लिंग आधारित हिंसा को क्या करना? समाप्त करना। क्योंकि हमारे यहां पर आज भी क्या है? पितृसत्तात्मक समाज चलता है, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज बहुत ज्यादा बोलबाला है, और हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कल भी हमने इस पर जो है आपको प्रश्न बताया था, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस जी, उन्होंने क्या जो है कमेंट किया था इस पर, कल हमने आपको इस पर बताया था, ठीक है। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस बेसिकली 25 नवंबर को मनाया जाता है। कल हमने आज पर चर्चा आपसे डिटेल्स में किया था, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 13वें GGIAM एशिया प्रशांत पूर्वाधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? अमेरिका, भारत, रूस या जापान?
तो इसका जो मेजबानी है, मेजबान देश है, वो है आपका अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा देश भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, तो पहला फैक्ट वही जो हमने आपको बता दिया अभी। ठीक है, दूसरा, ये जो अभी सम्मेलन हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, तो ये है आपका नई दिल्ली में, और कब से कब तक हो रहा है, तो ये हो रहा है 26 से लेकर के 29 नवंबर 2024 के मध्य में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। दूसरा, भारत के 120 प्रतिनिधियों के साथ 30 देशों के 90 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि जो है इस सम्मेलन में भागीदार अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट, एक बड़ा जो है अपने आप में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह सम्मेलन क्या है, सतत विकास लक्ष्यों यानी कि जो सस्टेनेबल जो गोल हैं, जो एसडीजी गोल्स हैं, उनको हासिल करने के लिए विश्व के श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान, उभरती भूस्थानिक तकनीकों तथा भूस्थानिक सूचना के प्रयोग को बढ़ाने के प्रति क्षेत्रीय रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए एक मुख्य मंच प्रदान करता है। ओवरऑल अगर थोड़ा सा हम इसका मोटा अगर इसका हम अर्थ निकालें तो बेसिकली क्या है, जो हमारा लक्ष्य है, एसडीजी गोल है, उसको हासिल करने के लिए क्या कुछ हम प्रयास कर सकते हैं, क्या कुछ जो है तकनीकियां जो है उसको हम हस्तांतरित कर सकते हैं एक दूसरे के देशों को लेकर के। तो बेसिकली ये मंच जो है उसी को जो है समर्पित है अपने आप में। तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। और सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर हमने कई बार आपसे कहा है कि 17 जो एसडीजी गोल्स है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सतत विकास से संबंधित जो है प्रश्न आपके प्री और मुख्य परीक्षा में दोनों में पूछा आता है। तो सतत विकास के जो टॉपिक है आपका दिया गया है उसको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर ऐप को लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है, तो शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना, या उच्च शिक्षा के लिए फेलोशिप प्रदान करना, या महिला विद्यार्थियों के लिए ऋण प्रदान करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह बेसिकली शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, क्रांति लाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो सेम एज इट इज वही व्याख्या हमने यहां पर लिख रखी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, याद रखिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 IGFME एंड ए का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया गया भैया आपका कहां पर, दुबई, नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन किया रहा है वो किया रहा है आपका दुबई में किया रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। पॉइंट पहला वही, एज इट इज वही, विषय क्या है, असीमित क्षितिज। क्या, असीमित क्षितिज, इसका क्या है, तो थीम है अपने आप में। और इस 2 दिवसीय फोरम का जो उद्देश्य है, यानी कि 2 दिवस में आयोजित हो रहा है, तो इस 2 दिवसीय फोरम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, वित्त यानी कि फाइनेंस, स्थिरता और नवाचार सहित प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना है। इसमें बेसिकली 200 से अधिक वक्ता और 1000 प्रतिभागी जो है क्या होंगे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, यह फोरम जलवायु परिवर्तन, डिजिटल बदलाव और स्थिरता जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करता है। ठीक है, चलो अब आज आपके लिए प्रश्न बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही आसान सा। श्वेत क्रांति का जनक माना था किसको, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलाग या फिर जयसिंह। इन तीनों में से अक्सर आपको कंफ्यूजन भी होता है, और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, प्लीज। अब ये न्यूज बेसिकली आपके लिए कि अगर आपका फोकस यूपीपीसीएस या आरओ पर है, और अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है, तो ये माध्यम आपके लिए बहुत अच्छा है। डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें आपको 15 आरओ का टेस्ट मिलेगा, 10 पीसीएस का टेस्ट मिलेगा और 5 सीसैट का टेस्ट मिलेगा। और बाकी इसमें जो है जो आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे पीडीएफ फॉर्म में आपको बायलैंग्वेज फॉर्म में मिलेंगे। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसको। परीक्षा का जो नया पैटर्न है उस पर आधारित है। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं कई दिन से लगातार इसको बता रहा हूं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, बहुत बेहतर है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत सुंदर होगी। बहुत नॉर्मल सी फीस इसकी रखी गई है। आप लोग चाहें तो इससे जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। यकीनन आपको इस प्रोग्राम से क्या होगा, फायदा होगा। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको इसको लेना है, तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे लिखिएगा वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। यहां से आप क्वेरी कर सकते हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके लिए अभ्यास प्रश्न कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर जो है चर्चा करनी है आपको, ठीक है। यानी कि जलवायु परिवर्तन जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, तो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा होगा, लिख लीजिए भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर क्या करनी है आपको, चर्चा करनी है। यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, आप लोग इस पर अपना जो उत्तर लिखिएगा। तो ये हो गया आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी आप लोग पीसीएस का बैच ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा बैच है और यकीनन उससे आपको फायदा मिलेगा। चीजें बहुत बेहतर की जा रही हैं। कोई क्वेरी करनी होगी तो आप गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा या जो कंटेंट नंबर दिया गया था वहां पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आई होप कि आप लोग शीत निद्रा से जागृत हो गए होंगे और पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।